अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब हम जिस ज़माने में माशरे में रह रहे हैं, यहाँ पर सबसे बड़ा मसला जो हमें नज़र आ रहा है वो ओबेसिटी का, मोटापे का। दुनिया की आबादी गुंजान से गुंजान होती जा रही है, चलने फिरने के मौके कम से कम होते जा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन की जो सहूलियात हैं बहुत ज़्यादा दस्तियाब हैं। आज से 20 साल पहले 25 साल पहले ट्रांसपोर्टेशन मौजूद थी, लेकिन उसमें लोग वर्कआउट करने के लिए, पैदल चलने के लिए टाइम निकाल लेते थे। बहुत ज़्यादा लोग अच्छे खासे फासले को भी छोटा फासला तय कर पैदल चलते थे। दूसरा ग़िज़ाएँ सादा थी, सादा ग़िज़ाओं का इस्तेमाल किया जाता था, फास्ट फूड का इस्तेमाल बहुत कम था और प्रोसेस्ड फूड तो तकरीबन ना होने के बराबर थी। इसकी वजह से स्पेशली ईस्टर्न यानी मशरक़ी माहौल में तो मोटापा ना होने के बराबर था। यूरोप और अमेरिका में तो मोटापा बहुत ज़्यादा था, उन्होंने इसको रिवर्स में डाला। अब अमेरिका और यूरोप में मोटापा काफ़ी हद तक कंट्रोल में है, लेकिन अब ये मोटापा एशिया और मशरक़ी ममालिक में बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से फैल रहा है। हर आदमी खूबसूरत और स्मार्ट नज़र आना चाहता है। हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि मोटापा जो उससे दूर हो जाए, क्योंकि मोटापा शख्सियत को बुरी तरह मुतासिर कर देता है और हमारे एतमाद को ख़राब कर देता है। मोटापे में 90% जो हमारी गलत ग़िज़ाई आदत होती हैं, अगर हम अपनी आदत को दुरुस्त कर लें तो अमूमी तौर पर वज़न में काफ़ी तेज़ रफ्तारी से कमी आनी शुरू होती है। अगर हम अपनी डाइटिंग और एक्सरसाइज शुरू कर दें और अपनी कुछ गलत आदत को तब्दील कर लें तो यकीनन हमारा वज़न कम हो जाएगा। हम आपको बताएं कि डाइटिंग करना हर किसी के बस की बात नहीं। अगर आप खाने पीने पर कंट्रोल नहीं करते तो आप लाख कोशिश कर लें, आप कभी पतले नहीं हो सकते। अगर आप मोटापे में कमी के ख्वाहिशमंद हैं तो आप इन 5 आदत को बदल लें, वरना आप कभी स्मार्ट नहीं हो सकेंगे। पहली आदत है कि रोज़ मीठा खाना मुफीद नहीं है। आजकल लोगों को इतना मीठा खाने की आदत पड़ चुकी है कि इन्हें रोज़मर्रा खाना खाने के बाद कुछ ना कुछ मीठा चाहिए। क्या आपको मालूम है कि खाने के बाद पेश किए जाने वाले डेजर्ट में कई गुना शुगर मौजूद होती है? ये मिठाई चाहे दिन में खाएं या रात में खाएं, मीठा खाने से मोटापा काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। हर वक्त कुछ ना कुछ खाते रहना भी दुरुस्त नहीं है। अगर आप ऑफिस में बैठकर दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं तो आपका पेट कभी अंदर नहीं हो सकता, जुगाली किसी भी तरह की हो। अगर आपको स्नैक खाना ही है तो आप रेशा या प्रोटीन से भरे घर की बनी ग़िज़ा खाइए। कई फल भी हमें स्मार्ट और ख़ूबसूरत बनाने में माऊन हो सकते हैं। इनके अंदर नाज़रीन खजूर एक बहुत ही शानदार फल है। खजूर स्मार्ट रहने और वज़न की कमी माऊन है। खजूर कब्ज़ के मसले को दूर करने में मदद करती है, या आंतों के निज़ाम को आसानी से चलाने में मदद करती है, अमले इन्हज़ाम की ताकत को संभालती है और मेटाबॉलिज़्म में इजाफ़ा करती है, जिससे वज़न कम करने में मदद मिलती है। वज़न कम करने के लिए मुतवाज़न मिक़दार में खजूर का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम और कुछ भी खा रहे हैं उसके साथ खजूरों को इस्तेमाल भी करना शुरू कर देंगे तो वज़न बढ़ेगा, हमारा कम नहीं होगा। इसीलिए अक्ल को इस्तेमाल करना है। खजूर में निकोटिन होती है जो जिस्म के अमले इन्हज़ाम और आंतों के मसाले का इलाज करता है। खजूर जिस्म के अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाती है और ख़राब बैक्टीरिया को मार देती है। कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैट दोनों ही वज़न बढ़ाने वाले अवामिल होते हैं। खजूर में कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैट नहीं होता। इसमें बहुत सारी किस्मों के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। साथ ही कैलोरी कम करने में मदद करती है। अगर आप सख्त डाइट पर हैं तो खजूर आपके लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन आप यकीन कीजिएगा अगर आप और बहुत कुछ खा रहे हैं उसके साथ खजूर भी शुरू कर देंगे तो आपका कभी भी वज़न कम नहीं होगा। अगर आप सख्त डाइट पर हैं तो मामूली मिक़दार में खजूरों का इस्तेमाल आपकी कमज़ोरी और जो आपने अपनी वाइटैलिटी खोई है डाइटिंग करके उसको बहाल करवा देगी। नाज़रीन, एक और फल जो है डाइट कंट्रोल करने में बहुत ही इफ़ेक्टिव है, जो वज़न कम कराने में गारंटेड काम करता है, वो पपीता। इसके बहुत सारे तिब्बी फ़वाइद हैं, लेकिन एक अहम तिब्बी तहकीक के मुताबिक पपीते पर विटामिन सी, फोलेट, पोटाशियम, विटामिन ए, ई और के से भरपूर होने के साथ साथ निज़ाम इन्हज़ाम को बेहतर बनाने में मामूल साबित होते हैं। रेशे से भरपूर और निस्बतन कम कैलोरीज के साथ पपीता वज़न कम करने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए एक मुजर्रब नुस्खे का काम करता है। नाज़रीन, चकोतरा सिर्फ 32 कैलोरीज और आधे चकोतरे में 0 चर्बी के फ़वाइद के साथ साथ ये संतरे की तुर्श किस्म हर तरह के वज़न कम करने में मामूल साबित होती है। ग़िज़ाइयत से भरपूर है, जिसमें एक सर्विंग में आम इंसान की 78% ज़रूरियात को पूरा करने की सलाहियत मौजूद है। नाज़रीन, एक और चीज़ इसमें पंजाब में आम मिलता है, उसे कहते हैं बेर। बेर को आम तौर पर ग़िज़ाइयत से भरपूर एक पावर हाउस के तौर पर माना जाता है। इसमें विटामिन, मादनियात, एंटीऑक्सीडेंट वाफर मौजूद होते हैं। स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरीज और रेसबेरीज ज़ायक़े और फाइबर से भरपूर होने के बावजूद
और साथ साथ मीठे और भूख की कमी पूरा करते हुए आपके ऊपर ना तो भारीपन लाते हैं और ना ही वज़न में इजाफे का बायस होते हैं। वज़न कम करने के अलावा भी बेर के बेशुमार फ़वाइद हैं। अगर आप इसको इंटरनेशनल जो रिसर्चेज हुई हैं यूनाइटेड नेशन के अंदर, उनको भी आप देखें तो उसके हिसाब से भी छोटे बेर इंसान को फाइटोन्यूट्रिएंट की बहुत ज़्यादा और अहम मकदार फराहम करने का मौसर ज़रिया होने के साथ साथ इंसानी जिस्मानी बीमारियों के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़अत को उभारने में मामूल साबित होते हैं। नाज़रीन, एक और फल जो हमें वज़न कम करने में बहुत ज़्यादा मदद दे सकता है वो खरबूजा। एक छोटे कप में मीठा और खुश जायका खरबूजा सिर्फ 55 कैलोरीज के साथ मौजूद फलों में बेहतरीन इंतखाब है। इसमें बहुत कम मिकदार में फैट्स और सोडियम मौजूद होते हैं, जबकि इसमें फोलेट, नियासिन, पोटाशियम, मैग्नीशियम, विटामिन सी और विटामिन ए की वाफर मकदार होती है। क्योंकि इसमें फाइबर और पानी की मकदार ज़्यादा होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल भूख पर कंट्रोल और वज़न को काबू रखने में मददगार साबित होता है। रोज़ाना एक सेब का इस्तेमाल डॉक्टर से दूर रखने के अलावा और भी बहुत अहम काम करता है, जिसमें एक वज़न कम करने में मदद देना भी शामिल है। एक आम साइज़ का जो सेब है वो भूख को कंट्रोल करने के अलावा एक इंसान की 15% फाइबर की ज़रूरियात को भी पूरा करवा देता है। नाज़रीन, इसके साथ साथ अगर आप इसको अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें, सुबह उठ के रोज़ाना एक सेब खाएं, तो इससे आपकी हार्ट अटैक का ख़तरा कम हो जाएगा, क्योंकि आपकी जिसमें फाइबर की मकदार बढ़ जाएगी, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर होना शुरू हो जाएगा, स्टूल सही तरह पास होगा, आपको भूख कम लगेगी, आपको प्रोटीन वाली और कोलेस्ट्रॉल वाली ग़िज़ा कम खानी पड़ेगी। जब आप इस प्रोटीन के ऊपर आ पाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल आपका कम होना शुरू हो जाएगा। नाज़रीन, सेब अपनी ग़िज़ाइयत के लिहाज से दुनिया का मशहूर तरीन फल है। बच्चे, बूढ़े, सेहतमंद और मरीज़ सब इसको खाते हैं, शौक़ से खाते हैं। लेकिन पका हुआ उम्दा ताज़ा सेब खाना बहुत ज़्यादा मुफीद है। अगर ऊपर से एक दूध का प्याला भी मिल जाए तो सेहत बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। अगर दिल कमज़ोर हो तो अपने दिल को क़ुव्वत फराहम करने के लिए सेब खाएँ। सेब के अंदर दूसरे फलों की निस्बत फौलाद और फास्फोरस की मकदार बहुत ज़्यादा होती है। फास्फोरस दिमाग को क़ुव्वत और बहुत तेज़ी से बढ़ाता है। अगर घबराहट का मसला हो तो सेब का इस्तेमाल घबराहट को और वहशत को दूर करता है। इंसान को तकलीफ महसूस होती है, इख्तिलाज क़ल्ब के साथ मरीज़ों को चाहिए कि सेब को रोज़ाना अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं। जो लोग 50 से ज़्यादा उम्र वाला शख्स अगर रोज़ाना एक सेब खाए तो उसको हार्ट अटैक और स्ट्रोक से बच सकता है। और नाज़रीन, आपको पता होगा कि मोटे अफराद को ही सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक होता है। एक सेब का इजाफा करने से उनका कोलेस्ट्रॉल को घटाने की एक टेबलेट से होने वाले फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। ज़ाहिर कोलेस्ट्रॉल घटेगा तो वज़न भी कम होगा। कहा जाता है कि एक शख्स की रोज़ाना की खुराक में 5 हिस्सा फल और सब्जियों पर मुश्तमिल होना चाहिए। साइंसदानों ने हिसाब लगाया है कि अगर हर उम्र का फ़र्द फल और सब्ज़ी के एक हिस्से का अपनी रोज़ाना की खुराक में इजाफा कर लें, मसलन एक दिन में एक सेब खाने लगे, इसके लिए दिल के दौरे और फालिश का खतरा 12% कम हो सकता है। देखिए, अगर वो सेब खा रहा है लेकिन साथ साथ बहुत ज़्यादा मिकदार में चिकनाई भी खा रहा है तो हार्ट अटैक का खतरा तो रहेगा ना, लेकिन बाहर काफ़ी कम हो जाएगा। जो लोग फलों और सब्जियों के जितने ज़्यादा हिस्से खाते हैं, इन्हें इन अमराज के खिलाफ इतना ही ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। एक और तिब्बी जायज़े में ये खुशखबरी दी गई है कि रोज़ाना सेब खाने से उधेड़ अमर अफराद के दिल की सेहत सिर्फ 1 माह में बेहतर हो सकती है। जिन लोगों ने 4 हफ्ते तक रोज़ाना एक सेब खाया था, इनके खून में ख़राब LDL की सतह 40% तक कम हो गई। तो नाज़रीन, ये वो कुछ फल और सब्ज़ियां हैं जो हमें वज़न कम करवाने में बहुत ज़्यादा मामूल साबित हो सकती हैं, और यकीनी तौर पर जब हम वज़न कम हो जाएगा तो दिल के अमराज हमारे ऊपर ना होने के बराबर असरअंदाज होंगे। बाकी अगर आपको डिप्रेशन के साथ इन अमराज को अपने साथ मुसलत कर लें तो फिर उसका कोई हल नहीं हो सकता। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।